दोस्तों स्वागत है आपका एसबी क्लास में। काफ़ी टाइम बाद मैं जी लेके आया हूँ क्लास। ये क्या मेंस प्रैक्टिस बैच है आपका। इस परसेंटेज मैं चैप्टर वाइज कराऊंगा, अभी परसेंट करा रहा हूँ, ठीक है ना। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। ये कह रहा है 400 का 25% प्लस 1260 का 35% प्लस 1800 का 27%, 1020 है। तो एक्स का मान किसके बीच में है। तो ये सीबीओ क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखते हैं। देखो 400 का 25% देखो तो मेरा 100 हो गया। 400 का 25% मेरा 100 हो गया, प्लस और 1260 का 35%, 35% मतलब होता है 7/20। ये कट जाएगा 63 बार 20 से, गुणा 7, प्लस 2 जीरो कट जाएंगे तो 27 गुणा 18 हो जाएगा। अब बाकी में देख लूँगा उधर। देखो 163 का ऐसे मैं करूँगा 7 से अच्छे 42, 42 और 1 44, 42 और 2 44, ठीक है ना। अब 18 7 तो 26 के हाथ से लगी 2 और 18 दूनी 36। तो अगर मैं 12 देखूँ और 36, तो 6 और 2 8 और 3 और 1 4, यानी 6 और 1 7, 8 और 4 12, 4 4 8 और 1 9 और 1 10, 1 27 हो गया। अब 1 20 इधर माइनस होगा कि नहीं होगा, तो बचा कितना 7। तो एक्स की वैल्यू 7 आ गई, यानी कि मेरे एक्स होगा 6 और 10 के बीच में होगा, क्योंकि मेरी वैल्यू है 7 है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है यदि एक संख्या 12.5% बढ़ाया जाता है तो वह 99 हो जाता है। 12.5% मतलब होता है 1/8, यानी 1 बढ़ाया जा रहा है, यानी 8 से कितना किया जा रहा है 9। तो 9 की वैल्यू अगर 99 है तो 8 की वैल्यू 88 होगी, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है ए के 60%, 60% मतलब 3/5 के 35% यानी 7/20 बराबर है बी के 75%, 3/4 75% मतलब होता है 25% 1/4 इसके। तो मैं देखूँ 4 पंजे 20, ये कटेगा और 3 से 3 कटेगा, ठीक है ना। तो जो मेरा अब ये कह रहा है ए और बी का अनुपात कितना होगा, ए डिवाइड बाई बी। तो नीचे तो 4 ही आ जाएगा और ऊपर 25, यानी 25:4 हो जाएगा। 25:4 कहाँ है, नहीं 28, ये 7 भी नीचे, ये 7 चौक 28, यानी 25:28 हो गई ये वाला क्वेश्चन, ठीक है ना। ये मैंने 7 नहीं देखा, ये 7 भी है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगले क्वेश्चन में कह रहा है यदि कि संख्या का 37.5% उसके साथ जोड़ा जाता है तो परिणाम से 1320 होता है। किसी संख्या का 37.5% की संख्या का 37.5% उसके साथ जोड़ा जाता है तो परिणाम 1320 प्राप्त होता है। तो मूल संख्या कहते हैं, ये मैंने मूल संख्या मान ली एक्स। अब इसी संख्या का 37.5%, 37.5% मतलब होता है आपका, अगर मैं देखूँ 375/1000 पॉइंट रंग लेंगे तो 25 चौका 100, तो 25 दूनी 50, 25 सेकंड 25 कितना बचा, 25 पंजे 125, 5 3 15 5 40, 3/8। तो परिणाम क्या प्राप्त होता है 1320। तो मूल संख्या याद कीजिए, मूल संख्या है ना। तो मैं 8x और 311x होगा डिवाइड बाई 8 बराबर 1320। ये कटेगा 11 से, कितना कटेगा 11 1 11, 11 दूनी 22, 12 8 96, यानी 1260 होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अब ये कह रहा है यदि 930 को एक संख्या में जोड़ा जाता है तो संख्या स्वयं का 80% हो जाती है। यदि 930 को एक संख्या में जोड़ा जाता है, मान लिया कि वो संख्या x है, उसमें 930 जोड़ा है, तो संख्या स्वयं की इतने परसेंट हो जाती है। स्वयं की यानी 44 सही, 444 सही, 4/9%। तो इसे मैं तोड़ दूंगा 400% प्लस 4/9% में। 400% मतलब 4 और 4/9%, 4/9 936 और 40, 40/9 एक्स। ये हो गई मेरी बात, ठीक है ना। अब आगे कह रहा है कि वो कह रहा है कि मेरी ये त्रान अगर 930 जोड़ दूँ, उसे मैं थोड़ा ढंग से लिखता हूँ मैं 930। अब देखो मुझे पता है कि अगर उधर दे जाऊँगा तो 9x कितना बचेगा 31x डिवाइड बाई 9 इज इक्वल टू 90 30। तो ये 31 से कटेगा कितनी बार, हाँ 3 बार, 9 तो 27, 9 3 27, तो मेरी एक्स वैल्यू क्या आ गई 270। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगले क्वेश्चन में कह रहा है कि पी का वेतन क्यू के वेतन का 30% है और क्यू का वेतन आर के वेतन का 20% है। तो पी का वेतन आर के वेतन कितना है। देखो पी क्यू और आर, ये कह रहा है पी का वेतन क्यू के वेतन का 30% है और क्यू का वेतन आर के वेतन का 20%। मैं इसे मानता हूँ 100। तो क्यू का वेतन इसे ये 20, इसका 30% क्या हो जाएगा 6, इसका 30% क्या होगा 6 हो जाएगा।
अब वो ये कह रहा है कि पी का वेतन आर के वेतन का कितना परसेंट है, 6% सीधे सीधे दिख रहा है हमें यहाँ। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है यदि एक आदमी 3/5 के बजाय 7/4 से संख्या से गुणा करता है तो उसके परिणाम में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात कीजिए। देखो 3/4 की बजाय 7/4 का जब कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 4×3 = 12 और यहाँ 5 है, 7×5 = 35, यानी 12 से 35 यानी कितना बड़ा, 23 बड़ा गुणा 100, ठीक है ना। इसे लिखता हूँ ढंग से, 12 से 35 हुआ तो 23/12 गुणा 100। अब ज़रा देखो 4×3 = 12 और 25, तो 25×3 = 75, 25×2 = 50, 57 /3, तो 3×1 = 3, 3×9 = 27, फिर 3×1 = 3, 191 यहाँ रहा है। तो ये वाला क्वेश्चन, ठीक है ना। आगे देखेंगे। अब देखो कह रहा है यदि किसी भिन्न के अंश में 25% की वृद्धि हो गई, अंश और हर मैंने ये मान लिया 25% वृद्धि यानी 125% हो गया, और हर में 10% की कमी हो गई 90%, तो मूल भिन्न कितना है 15/16, तो इससे ये कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 5×3 = 15 और 25, ठीक है ना। अब वो ये कह रहा है तो मूल भिन्न क्या है, मूल भिन्न क्या है। अगर मैं देखो 2 8 16 और 2 चौको 8, 2 5 10, 5 25, 5 9 45, तो x/y हो जाएगा 970/8, ये मूल भिन्न है, ठीक है। इसमें ऑप्शन दिया नहीं है। अगला देखो, बशीर के कार्य के दैनिक 15% बढ़ गए दैनिक घंटे, और उसके मजदूर में प्रति घंटे 20% वृद्धि हुई, उसके दैनिक आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है। दैनिक घंटे कितने 15% बढ़ गए, 15% मतलब है 3/20, यानी 20 से 23 हो गए, और प्रति मजदूरी में प्रति घंटे 20% की वृद्धि हुई, 5 से 6 हो गए, तो 20 × 100 और 23 × 138, कितने की वृद्धि हुई 38 की, कितने पे 100 गुणा 100, तो 100 से 100 कट गया, कितना 38% की वृद्धि हुई। अगला क्वेश्चन देखेंगे। ये कह रहा है राधिमा की आयु 20 वर्ष है, राधिमा की आयु 20 वर्ष है, अगर करीम की उम्र राधिमा से 25% अधिक है, करीम की उम्र राधिमा से 25% अधिक है, तो 4 ये तो 5 ये, अब इसकी 20 है तो 5 गुना है, तो ये कह रहा है फिर राधिमा की आयु करीम से कितने प्रतिशत कम है। तो देखो हमें अगर मैं देखूँ तो राधिमा की आयु करीम से कितने प्रतिशत कम है, 1 कम है, गुणा 100, 20% तक दिख रहा है, ठीक है ना। आगे देखेंगे। आगे कह रहा है कि चावल की कीमत में 20% की वृद्धि होती है, तो एक व्यक्ति को चावल की खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी चाहिए ताकि उसका खर्च की ओर पहले इतना रहे। 20% की प्राइस में वृद्धि हो रही है, 5 से 6 हो रही है, तो कंजम्पशन क्या होगा, इसका रिवर्स होगा, तो कितने प्रतिशत की कमी करनी, एक की कमी करनी होगी 6 से, गुणा 100, तो 16.7% हो जाएगा ये। आगे देखेंगे। ये कह रहा है रीता की आय ऋचा की आय से 15% कम है, तो ऋचा की आय रीता की आय से कितने प्रतिशत अधिक होगी। 15/3/20, तो 20 23 रीता और ऋचा, तो ये ऋचा की आय रीता की आय से कितने प्रतिशत अधिक है। ऋचा की आय रीता की आय ऋचा की आय से 15% कम है, 15% कम है, ये कहा उसने कि ज़्यादा, तो 20 से 17 हो रही रीता की आय ऋचा की आय से, ये रीता है और ये ऋचा है, तो ये कह रहा है कि रीता की आय ऋचा की आय रीता की आय से कितने प्रतिशत अधिक है। ऋचा की आय कितनी है, 3 अधिक है, कितने रीता से, गुणा 100, तो 300/17, 17 कितना बचा 12, 17 13 बचा, 17 13 बचा, तो 130, 17 119, 17 136, तो ये हो गया। आगे देखेंगे। अब कह रहा है कि ए की आय बी की आय से 20% कम है, और सी की आय ए और बी की योगफल 70% है, डी की आय सी के 25% अधिक है। तो देखो सिंपल क्वेश्चन है, ए बी सी डी। ये कह रहा है कि ए की आय बी की आय से 20% कम है, ए की आय बी की आय से, इसे माना 100 तो इसे 80, ठीक है। अब वो कह रहा है कि सी की आय ए और बी की योगफल का 70% है, 180 है, तो 180 का 70% निकालना,
126 सी क्या हो गई 126 कितनी हो गई 126। अब वो ये कह रहा है कि डी की आय सी की आय से 25% अधिक है। 25% अधिक का मतलब 5/4 है। तो 126 का 5/4 निकालो। 2 दूना 4, 2 छः 12, 2 तिया 6, 2.5 हो गया। तो 25 तिया 75, 25 छः के 150, 7 यानी 157.5। तो ये कह रही थी बी और डी की आय के बीच का अंतर, बी और डी की आय के बीच का अंतर, बी और डी की आय कितना है 57.5। तो 23 1 2 3 1 0 हटाया यहाँ लगा दिया। तो ये कह रहा है एक ही आय, एक ही यानी 8, यानी 8 का मल्टीपल होना चाहिए 3 0 हटा के, ठीक है ना। तो 8 चौक 32 मात्र ही है। अब देख भी लेते हैं, पहले मुझे लग रहा है 8 का मल्टीपल यही होगा, ठीक है। अब देख भी लेते हैं। 557 है 23 है, 4 पंजे भी 4 से 28 या 6 पंजे 30, 6 सत्ते 42 भाई 23 से काटे से 23 हम 23 दूनी 40, 23 दूनी 46। तो 23 दूनी 46 और 23 पंजे 115, 25 चौका 100। तो 8 चौक 32, देखा ना ये 8 का मल्टीपल होगा। तो हमें कैलकुलेशन नहीं करनी थी इस जगह, मैंने सिर्फ चेक करने के लिए आपको दिखाया है। यहाँ सीधे दिख रहा था मुझे कि 8 का मल्टीपल होगा, 3 जीरो घटा दो तो एक ही दिख रहा है मुझे। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि एक आयत की लंबाई 12% बढ़ जाती है और 14% चौड़ाई 8% कम हो जाती है तो क्षेत्रफल पर सूत्र क्या पड़ेगा। देखो क्षेत्रफल होता क्या है 12 इंटू 8, ठीक है ना। तो 12 माइनस 8 माइनस 12 इंटू 8 डिवाइड बाई 100। एक लगा रहा हूँ, 12 में 8 के 4 बचे, 12 8 96, तो 0.96 तो 4 0.3। तो ये कमी हुई है ना, क्योंकि ये नहीं इंक्रीज़ हुई है, इंक्रीज़ हुआ है 3.14। आगे देखेंगे। ये कह रहा है घनाभ की लंबाई और चौड़ाई में 10% और 20% की बढ़ी है। 10 से 11 लेंथ ब्रेड्थ और हाइट, और 5 से 6 और 20 ऊंचाई 20% तक कम हुई है। तो 20 पंजे 100, तो 5 से 4, तो 55 25 250, 6 चौक 24, 4 2 6। तो कितना कम हुआ भैया, कितना ज़्यादा हुआ है। अगर मैं देखूँ ज़्यादा हुआ है मेरा 4 1 250 पे गुणा 100, तो 0 से 0 कटेगा। 55 25 5 दूनी 10, 5 चौक 20, 4 चौक 56, यानी 5.6 का क्या हुआ है इंक्रीज़ हुआ है 5.6 का। तो 5.6 की अगर बात करूँ, यानी ऐसे यदि ऐसे 14 दूनी 28, 28 बट्टे 5 ये 5 सत्ते 35, 55 25 और 3 ये रहा, ठीक है ना। आगे बढ़ेंगे। अब देखो यदि एक चमड़े के थैले की कीमत में 15% वृद्धि हुई और फिर 15% कम हुई तो उसकी कीमत में 16% क्या है। तो ए लगा देंगे। देखो 15 माइनस 15 होगा तो कट ही जाएगा, माइनस का 15 इंटू 15 डिवाइड बाई 100 होगा तो मात्र ही आएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। ये कह रहा है एक संख्या पहले 16% बढ़ा दी जाती है फिर 14% बढ़ा दी जाती है। इस प्रकार प्राप्त संख्या को 30% कम कर दिया जाता है। मूल संख्या में शुद्ध प्रतिशत वृद्धि या कमी याद कीजिए। एक संख्या में पहले 16% की बढ़ा दी जाती है। 16% का मतलब है 25 से 29 कर दी जाती है। और फिर कह रहा है फिर 14% बढ़ा दी जाती है, 50 से 57 बढ़ा दी जाती है। इस प्रकार प्राप्त संख्या को 30% कम कर दिया जाता है। इस प्रकार प्राप्त संख्या को 30% कम कर दिया जाता है तो मूल संख्या में शुद्ध प्रतिशत की वृद्धि क्या होगी। इस प्रकार प्राप्त संख्या, ये कह रहा है मूल संख्या में शुद्ध प्रतिशत वृद्धि या कमी बताइए। तो ये कह रहा है इस प्रकार प्राप्त संख्या को 30% कम कर दिया जाता है। 30% में 3/10 यानी 10 से 7 कर दिया जाता है। अब देखो 25 पंजे 125 यानी 125 और 00। अब देखो ये हमारा कैलकुलेशन बढ़ जाएगी हमारी। 29 है, मैं क्या करूँगा इसे 30 मान लूँगा 29 को। तो 3 7 21 और 5 15 15 17 और 57 का 57। तो कितना रह गया 10 में 7 के 3 बचे और यहाँ के 10 में से 5 के 5 बचे और यहाँ के 6 और 16 53 हो गए। 16 53 अब 16 में 7 का मल्टीप्लाई करूँगा। 7 3 21, 7 15 35, 35 और 2 37, 7 6 42, 42 और 3 45,
7 में 7 4 11, ये कहानी होगी पूरी ओवरऑल, ठीक है ना। अगर मल्टीप्लाई करूँ तो मैं तो कितना बढ़ रहा है, कितना ये कह रहा है 100% कमी होगी या बढ़ोतरी होगी, तो मुझे तो कमी दिख रही है। अगर मैं इसे घटाऊँ तो 10 में से 1 गया 9 बचा, 10 में से 1 गया 9 रह गया, और यहाँ 9 में 7 गया 2 रह गया, ठीक है ना। यहाँ 14 में से 5 गए 9 रह गए, 14 में से 5 गए 9 रह गए, और बाई कट जाएगा 100 डिवाइड बाई 12500, तो ये कह रहा है अप्रोक्स में। तो देखो अप्रोक्स में अगर देखो 12 सत्ते 84 होते हैं, तो कम से कम 7% क्या होगा, डिक्रीज़ होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है तुम्हारा कि किसी घनाव में लंबाई 25% कम कर दी जाए, चौड़ाई को अपरिवर्तित रखा जाए, तो ऊंचाई को कितने प्रतिशत बढ़ाया जाए कि आयतन अपरिवर्तित रहे। लेंथ जो है 25% कम कर दिया है, ठीक है ना, और ये कह रहा है चौड़ाई अपरिवर्तित कर दिया। अगर मैं देखूँ घनाव का जो मेरा एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, जो एरिया होता है, ठीक है ना, ये होता है। अब वो कह रहा है कि चौड़ाई को अपरिवर्तित रखा जाए, यानी जो मेरी ब्रेड्थ है जो पहले थी वो अब भी सेम है, तो ऊंचाई को कितने प्रतिशत कम किया जाए। तो अगर बात करूँ ब्रेड्थ की, यानी लेंथ इंटू एच 1/लेंथ यूनिट एरिया के बराबर होगा ब्रेड्थ के, ठीक है ना। तो ये कह रहा है चौड़ाई को कितने प्रतिशत कम कर दिया जाए, चौड़ाई को कितने प्रतिशत कम कर दिया जाए। मैं कह रहा हूँ 25%, यानी 4 से 5 होगी लेंथ, ठीक है। अब अगर चौड़ाई में अपरिवर्तित रखा है, ऊंचाई को कितने प्रतिशत बढ़ाया जाए कि आयतन अपरिवर्तित रहे। चौड़ाई मान ली मेरी एक पहले थी एक अब भी है, ठीक है। अब वो कह रहा है कि आयतन अपरिवर्तित रहे, आयतन क्या रहे अपरिवर्तित, यानी अगर मैं देखूँ मेरा सेम होना चाहिए, तो मैं क्या करूँगा 4 इसे कर दूँगा 5 इसे कर दूँगा, तो आयतन अपरिवर्तित रहेगा। यानी कि मुझे कह रहा है कि ऊंचाई को सबसे बढ़ाना पड़ेगा, ऊंचाई को हाइट मेरी बढ़ाया जाए कि ऊंचाई अपरिवर्तित रहे। दोस्तों ये मुझसे थोड़ा पढ़ने में गलत हो गया, ये बड़ा नहीं है, ये कम हुआ है, ठीक है ना। मैं इसे पढ़ रहा हूँ बढ़ने पर, ठीक है। तो देखो अब देखते हैं क्वेश्चन को। ये कह रहा है कि घनाभ में 25% कम कर दिया है, 25% 4 से 3 कर दिया है। ये कह रहा है चौड़ाई अपरिवर्तित रहे, तो ऊंचाई को इतने प्रतिशत बढ़ाया जाए कि अपरिवर्तित रहे चौड़ाई। देखो मेरा वैसे अगर मैं उसकी बात करूँ वॉल्यूम की, क्या होता है घनाभ का L इंटू बी इंटू एच। अब ये मेरी कांस्टेंट है, तो जो मेरी अब ये भी कांस्टेंट होगी वैल्यू, तो L होगी एच के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी, यानी जो मेरी L होगी 3 से 4 होगी नहीं होगी। ये लेंथ ये हाइट, जो लेंथ होगी वो हाइट के इन्वर्सली होगी। तो अगर लेंथ का रेशियो 4/3 है, तो हाइट का 3/4 होगा, यानी 1 बढ़ाना पड़ेगा 3 पर गुणा 100, यानी 33.33%, ठीक है ना। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे। अब अगले क्वेश्चन में ये कह रहा है वो कि एक मशीन के मूल्य में 2 वर्षों में 10% की वृद्धि हुई और फिर तीसरे वर्ष में 8% की कमी हुई। यदि 3 वर्ष पहले मशीन का मूल्य इतना रुपये था, तो अब मशीन का मूल्य कितना होगा। 3 वर्ष पहले इतना था, तो 3 वर्ष के बाद कितना होगा। 3 वर्ष पहले तो इतना था, अब 3 वर्ष के बाद ही कहानी कह रहा है, यानी कि एक मशीन के मूल्य में 2 वर्षों में 10% की वृद्धि हुई और फिर तीसरे वर्ष में 8% की कमी हुई। 10% की वृद्धि का मतलब क्या है, 11/10, और 8% की वृद्धि मतलब क्या है, 4 दूनी 8, 27/25, और बाकी जो मेरी वैल्यू है इसका मल्टीपल होगी। तो देखो मेरे पास 2 ऑप्शन है, तो मैं 11 का मल्टीपल देखूँ या 9 का वो देखूँ डिविडेड रूल। तो देखो 7 और 3 10, 8 और 10 हो सकता है, ये 8 और 8 16, 8 और 8 16, 16 2 18, 7 और 14, ये नहीं होगा। 0 0 5 0 0 और 8 8 5 और 2 7, ये भी नहीं होगा। 3 7 और 3 10, 7 और 2 ये भी नहीं होगा, यानी ये क्वेश्चन यही उत्तर हो गया, ठीक है ना। कैलकुलेशन नहीं करना है ऐसे क्वेश्चन में, हटा के उड़ाना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अब ये कह रहा है जब एक वस्तु की कीमत 25% कम कर दी जाए तो उसकी बिक्री एक्सपेंशन बढ़ गई। यदि एक वस्तु की कीमत में प्राइस में क्या हुआ, प्राइस में क्या हुआ 25% कम कर दिया गया, वस्तु की कीमत में 25% कम कर दिया गया, 25% 4 से 3 कर दिया गया। तो ये कह रहा है कि उसकी
बिक्री जो सेल है वो कितनी x% बढ़ गई, x% इनक्रीज हो गई। तो जो इनकम है ओवरऑल कितनी हुई, 20% की वृद्धि हुई, 5 से 6 हुई। अब मुझे ये बताओ, अगर मैं ये कह रहा है एक्स का मान बताइए, मेरी प्राइस इंटू सेलिंग जो भी है उससे मेरी इनकम निकलती है। तो यानी कि जब मेरा प्राइस इंटू सेलिंग है वही मेरी इनकम है। अब मेरी ये बढ़ी, यानी कि मैं सकता हूँ इनकम वन प्राइस इजिकल टू सेल है। इनकम वन प्राइस, तो इनकम कितनी है 5, प्राइस कितना है 4, 6, प्राइस कितना है 3, तो 3 दूनी 6, यानी 5 से कितनी हो गई 8, यानी कितने की वृद्धि हुई 3 की, किस पर 5 पर गुणा 100, तो 5 दूनी 10, यानी 20 से 60% की क्या हुई, इसकी वृद्धि हो गई। अब आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि चावल की कीमत में 25% की वृद्धि होती है तो एक व्यक्ति चावल पर अपने व्यय में केवल 15% की वृद्धि करता है। खर्चे के स्तर को बनाए रखने में सक्षम होने के लिए उसे चावल की खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी। प्राइस में क्या हुआ, चावल की कीमत में 25% की वृद्धि हुई, इन 4 से 5 हो गया। एक व्यक्ति चावल पर अपने व्यय में केवल 15% की वृद्धि कर पाता है, एक्सपेंडिचर 15% की वृद्धि कर पाता है, यानी 20 से 23। अब वो ये कह रहा है कि खर्च के स्तर को बनाए रखने के सक्षम होने के लिए चावल की खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी। तो देखो प्राइस इंटू कंजम्पशन होता है मेरा एक्सपेंडिचर, ठीक है। तो मेरा जो कंजम्पशन होगा वो क्या होगा, कंजम्पशन होगा एक्सपेंडिचर अपॉन प्राइस। तो एक्सपेंडिचर कितना है 20 और प्राइस कितना है 4, तो 4 पंजे 20, और एक्सपेंडिचर कितना है 23/5, तो 25 से 23, यानी कितनी कमी करनी होगी 2 की, किस पर 25 पर गुणा 100, तो 25 होगा 100, 8%। अगला देखेंगे, ये कह रहा है एक वस्तु की कीमत 20% कम हो जाती है, नतीजन ग्राहक इसको 2 किलो अधिक रुपए में प्राप्त कर सकते हैं। 360 वस्तु का मूल्य प्रति किलोग्राम ज्ञात कीजिए। एक वस्तु के प्राइस है वो क्या होता है 20% कम हो जाता है, 20 यानी 5 से 4 हो जाता है। नतीजन ग्राहक इसका 2 किलो अधिक रुपए में प्राप्त कर सकते हैं, यानी 2 किलो अधिक कंजम्पशन कर सकते हैं, या कर सकते 4 से 5 कितना, एक की वैल्यू 2। तो कह रहा है 360 वस्तु का मूल्य मूल मूल्य प्रति किलोग्राम कितना होगा। तो दो चौक 8 और 2 पंजे 10। अब ये कह रहा है 360 वस्तु का मूल मूल्य कितना होगा। 360 वस्तु का मूल मूल्य की अगर बात करूँ मैं, तो मूल मूल्य में अगर देखो कंजम्पशन है कितना 10, 5 और 10 की वस्तु है, तो 360 डिवाइड बाई 10 होना चाहिए इसका, यानी 36, ठीक है ना, कितना होगा 36। सॉरी उसने मुझसे मूल मूल्य का निकलवाया है, तो मेरा जो मूल प्राइस है वो तो इससे निकलेगा ना 8 से डिवाइड करके, क्योंकि मेरा कंजम्पशन है कितना 8 का है, 4 दूनी 8, तो जो 360 से जब मैं 8 को डिवाइड करूँगा तो मेरा मूल मूल्य निकलेगा, तो मेरा वृद्धि होने के बाद कमी होने के बाद मूल्य है, तो कितना कटेगा इससे 45 बार कटेगा, ठीक है ना। अब अगला देखेंगे, केले के मूल्य में 20% की कमी होने पर ग्राहक 80 रुपये में 6 किलो अधिक खरीद सकता है। 20% की कमी हुई प्राइस में, कितने की 20% की कमी हुई, 20% 5 से 4, तो ग्राहक अगर मैं बात करूँ कितना खरीद पाएगा, यानी 4 से 5 एक खरीद पा रहा है, एक की वैल्यू 6 है, तो 6 चौक 24 और 5 के 30। ये कह रहा है केले के प्रति दर्जन में हुई कमी, केले के प्रति दर्जन में हुई, अगर मैं बात करूँ केले के प्रति दर्जन में हुई कमी, तो देखो ये 24 है, ये 25 है, कमी के बाद प्राइस कितना था 4, यहाँ कितना हो गया 5। तो अगर मैं अब वो बोल रहा है रिड्यूस प्राइस पर डजन, तो देखो प्राइस रिड्यूस करने के बाद इतना कंजम्पशन हुआ 30 का, तो 80 रुपये पर 30 का रिड्यूस हुआ, बनाना 30 हो गया, ये बनाना तो है, कंजम्पशन हो रहा है मेरे 30 बनाने का, तो मुझे पर डजन निकालना है, यानी डिवाइड करूँगा 12 तो 12 यहाँ आ जाएगा, ठीक है। 0 0 3 चौक 12 है, तो कितना आ गया 8 चौक 32। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि चावल की कीमत में 28% की वृद्धि की जाती है, कितने की 28% की वृद्धि की जाती है, यानी 4 सत्ते 28 और 4 दूनी 4 25 से 32 की जाती है, तो एक व्यक्ति को चावल की खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी चाहिए ताकि उसके व्यय में कोई परिवर्तन ना हो। देखो मेरा प्राइस जो होता है 1/कंजम्पशन होता है, ठीक है। तो अगर मेरा प्राइस ही है तो कंजम्पशन कितना होगा 32 से 25, तो कितनी कमी करनी पड़ेगी 7 की किस पर 32 पर गुणा
100। देखो 4 8 32 और 25, 25 7 175 डिवाइड बाई 8, तो 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 कितना बचा? 1, 8 1 8, ठीक है ना, ये होगा और कोई तो होगा नहीं। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है एक निर्माण इकाई में यह नोट किया गया कि कच्चे माल की कीमत में 25% की वृद्धि हुई है। जो रॉ मटेरियल है कितने की वृद्धि हुई? 25% की वृद्धि हुई। 25 यानी 4 से 5 हुई। फिर ये कह रहा है और श्रम लागत कच्चे माल की लागत के 30% से बढ़कर कच्चे माल की लागत का 38% हो गया। तो हमारा अगर मैं ये देखूँ, मेरा जो ओवरऑल निर्माण इकाई है उसमें देखो एक तो कच्चा माल आता है और जो मजदूर होते हैं उसमें श्रम करते हैं उसके, तो दोनों को मिलाकर टोटल लागत होती है। तो कह रहे श्रम लागत कच्चे माल की लागत के 30% से बढ़कर कच्चे माल की लागत श्रम लागत कच्चे माल की लागत के 30% से बढ़कर कच्चे माल की लागत का 38% होगा। ये वाला क्वेश्चन कह रहा था कि जब एक वस्तु की कीमत में 30% की वृद्धि हुई तो एक परिवार ने इसकी खपत को इस प्रकार कम कर दिया कि इस पर होने वाला व्यय 5% अधिक था। परिवार ने वस्तु की खपत में कितने प्रतिशत कमी की? अगर मैं देखूँ तो देखो 100 को प्राइस है वो 123 हो गया। एक्सपेंडिचर की बात करूँ वो 100 था, 105 हो गया। तो कंजम्पशन क्या होगा? एक्सपेंडिचर डिवाइड बाई प्राइस, ये तो 1 हो जाएगा। ये 105 123 यानी 123 से कंजम्पशन 105 हो गया। कितनी कमी की है? 18 की। कितने पर? 123 गुणा 100, यानी कि अगर बात करूँ इसमें डिवाइड करूँ तो एक बार तो जाना ही जाना है। 123 डिवाइड करूँ कितना बचेगा? ये 7 5 यानी 57 बचेगा। 57 बचेगा। तो 12 1 12 4 48 यानी कितने बार जाएगा? 14.6%। मैंने सिर्फ 2 डेट तक देखा और बाकी में उत्तर दिख गया। 6% जाएगा क्योंकि उतना उत्तर होगा। अब ये कह रहे गाँव की जनसंख्या 9600 थी। एक वर्ष में पुरुषों की जनसंख्या में 8% और महिलाओं की संख्या में 5% की वृद्धि के साथ गाँव की जनसंख्या 10,072 हो जाती है थी। तो वृद्धि से पहले गांव में पुरुषों की जनसंख्या क्या थी? देखो एक वर्ष में मेल में और फीमेल में क्या हुआ? एक वर्ष में पुरुषों की जनसंख्या में 8% की वृद्धि और महिलाओं की जनसंख्या में 5% की वृद्धि हुई। तो अगर मैं बात करूँ 2% यहाँ भी और 5% और 5% यहाँ भी, तो ये 5% एक्स्ट्रा हुई है वो कितने की हुई? 5%। अगर हम इस 5% एक्स्ट्रा हुई है कितने की? 9600 की। तो 5 31 और 5 ने 45, 45 3 48, 480 एक्स्ट्रा हुई है। ठीक है, तो गांव की जनसंख्या इतनी हो जाती 10 अगर 272 में से देखो क्या हुआ कि मेल थे, थोड़ी पता नहीं क्या हो रहा है आज, और फीमेल थे। 8% इसमें हुई और 5% इसमें। अगर मैं देखूँ इसमें 3% प्लस 5% और यहाँ भी 5%, यानी 5% तो फिक्स हुई है 9600 का। 5 31 5 ने 45 और 3 48 यानी 480 तो फिक्स हुई है। ठीक है ना, तो 400 अगर 80 अगर फिक्स हुई है, लेकिन ओरिजिनल कितनी हुई है अगर बात करूँ मैं तो 9600 से इतनी हो रही है। तो 10 272 और 9600 2 7 12 में 6 गए, 672 हुई है। यानी कि मेरी 672 से 480 डिफरेंस आ रहा है 212। तो किसकी वजह से आ रहा है? 3% की वजह से आ रहा है। ठीक है ना, किसकी वजह से आ रहा है? 3% की वजह से आ रहा है। 672 3% की वजह से क्यों आ रहा है? यहाँ 9 होगा। ठीक है ना, और यहाँ 5 4 1 आ जाएगा। मैं क्या कर रहा हूँ पता नहीं आज। ठीक है ना, क्या होगा? 3% 2 9 और 1, 3% ऑफ मेल की ज़्यादा इंक्रीज़ हुई है, इसकी वजह से डिफरेंस आया है। ठीक है, अब देखो 3 से ये कटेगा, 3 6 18 और 3 चौक 12, तो 1% मेल बराबर कितना होगा? 64। तो 100% मेल बराबर 6400। अगला क्वेश्चन देखेंगे और ये लास्ट क्वेश्चन है आपकी इस एक्सरसाइज का, इस चैप्टर का, सॉरी इस एक्सरसाइज का। एक गांव की आबादी 10,000 है। यदि पुरुषों की संख्या 5% बढ़ गई और महिला 6% बढ़ जाती है तो फिर जनसंख्या इतने हो जाती है। देखो ये भी सेम उसी की तरह है। आबादी कितनी है? 10,000 की। इधर 5% बढ़ रही है किसकी? मेल की। इधर फीमेल बढ़ रही हैं
6%, तो 5% तो ये भी बढ़ रहा है, प्लस 1% ये भी हो गया, नहीं हो गया एक्स्ट्रा, तो एक्स्ट्रा कितना बढ़ा, यानी 1% घटेगा तो 100। लेकिन ओरिजिनली में देखो कितने बढ़ रहे हैं, 540 बढ़ रहे हैं, यानी ये डिफरेंस आ रहा है ना कितने का, 440 का, ये आ रहा है 5% ऑफ मेल की फीमेल की वजह से। ठीक है, तो मैं देखूँगा पनु 48 यानी 1% फीमेल 88 के बराबर हैं, तो कितनी महिलाएं, 5% मेल और 5% मेल यहाँ भी आ रहा है, तो कितनी परसेंट महिलाएं हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गया, थोड़ी दिक्कत हो गई, 5% मेल, ये भी 5, तो इनमें फिक्स क्या है, फिक्स है 5%, यानी जो 5% की वैल्यू आएगी ना कि उसके, तो 5% अगर मैं देखूँ इसका होगा तो 500 होगा, कितना होगा, 500। ठीक है ना, तो ये एक्स्ट्रा कितने आ रही है, 40 की आ रही है, 1% किसकी वजह से, 40 आ रही है 1% ऑफ फीमेल, तो 100% कितना हो जाएगा ऑफ फीमेल, यानी 1 2 3 हो जाएगा। ठीक है ना, तो अगर आज की क्लास आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और कमेंट भी करना कि आज क्लास कैसी लगी है। देखिए मैं मेंस का पूरी प्रैक्टिस कराने वाला हूँ जब तक हुआ, इसके कम से कम 100 क्वेश्चन होंगे, ऐसे ही 150-100 क्वेश्चन, अच्छे क्वेश्चन होंगे वो। अभी तो ये सिंपल क्वेश्चन है, अभी इसके आगे क्वेश्चन है वो टफ कोड है, क्वेश्चन है बहुत। ठीक है ना, वो कराने वाला हूँ, तो अगर वो मेरी ये अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना, सब्सक्राइब करना और कमेंट भी करना। ठीक है ना, थैंक्स।